नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स सिलेबस एस्टेट 2023 के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एस्टेट में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, और आप जिस भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं आप उस सब्जेक्ट का अलग से 60 नंबर्स का जो है वो आपका यहाँ पर आता है। आज हम तीनों लेवल्स के मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि तीनों लेवल जो आपके होते हैं PRT, TGT और PGT, ठीक है। यहाँ पर तीनों में ही कॉमन सेक्शन में आपका जो होता है, जो आपका कॉमन सेक्शन होता है, कॉमन सेक्शन में आपका 10 नंबर का मैथ आता है तीनों में ही, ठीक है। 10 मार्क्स का आता है, और जो 10 मार्क्स का जो मैथ होता है उसका सिलेबस तीनों के लिए सेम रहता है, ठीक है। बस आपका क्या रहता है कि जो कॉमन सेक्शन का जो मैथ का जो सिलेबस आपको बताने जा रहे हूँ, उसमें से आपका देखिए कॉमन सेक्शन जो आपका 10 मार्क्स का है ये तो आपका यहाँ पर कवर होता ही है। इसके साथ में जो आपका कॉमन सेक्शन का जब आप मैथ कर लेते हो तो आपका PRT का जो 30 नंबर का मैथ जो आता है वो भी आपका पूरा कवर होता है। PRT का जो 30 नंबर का मैथ होता है वो आपका कॉमन सेक्शन का जो मैं मैथ आपको करवा रही हूँ वही जो है वो आपका PRT में भी आता है, वही टॉपिक्स आपके PRT लेवल में भी होते हैं, ठीक है। तो आपका PRT का यहाँ पर 10 नंबर का जो कॉमन सेक्शन में जो मैथ आता है वो, और आपका PRT का जो स्पेसिफिक में जो आपका 30 नंबर का मैथ आता है वो दोनों कवर होते हैं। टोटल आपका 40 नंबर का यहाँ पर कवर होता है। हद मार के अगर आप ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तो 40 से ज़्यादा तो देखो हो नहीं सकते, तो 40 मार्क्स तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा मान लीजिए कहीं आपकी थोड़ी सी कम तैयारी है तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप 35 नंबर आसानी से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो PRT में आपका 30 नंबर का और कॉमन सेक्शन का 10 नंबर का कवर होता है। अगर हम TGT की बात करें तो TGT में कॉमन सेक्शन का 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, और TGT में जो आपका स्पेशल अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो तो 60 नंबर का जो मैथ आता है उसमें से आपके कॉमन सेक्शन में से 40 नंबर का कवर हो जाता है। उसके बाद जो आपका 20 नंबर का जो बचता है उसमें आपका क्या रहता है कि थोड़ी सी अलग यहाँ पर टॉपिक रहते हैं, जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका यहाँ पर जो है वो थोड़ा हाई लेवल का जो मेंसुरेशन हो गया, और ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पर आपके थोड़े अलग 20 नंबर में, और एक आपका यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो 20 मार्क्स का थोड़ा अलग रहेगा। मैं आपको यहाँ पर TGT लेवल की जो 20 मार्क्स है इसकी भी अलग से आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, जितने भी चैप्टर्स होते हैं मैथ के वो सब आपको मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी, क्योंकि साथ ही मैं आपको यहाँ पर PGT के भी मैथ्स जो है, PGT की भी आपको तैयारी कराऊंगी। जो 60 नंबर का स्पेशल मैथ होता है, जो कॉमन आपका कॉमन सेक्शन तो मैं आपको यहाँ पर जो है वो करवाई दूंगी, 60 नंबर का जो PGT लेवल का जो मैथ होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी। तो मैं यहाँ पर आपको मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात कर रही हूँ, और आज मैं जो सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ वो कॉमन सेक्शन का सिलेबस डिस्कस करूंगी। सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि कॉमन सेक्शन में जो है वो तीनों लेवल्स में आपका 10 मार्क्स का जो मैथ रहेगा वो तीनों ही लेवल्स में आपके लिए जो है वो फायदेमंद रहेगा। बस आपको बताया कि PRT में पूरा टोटल आपका 30 कवर होगा, TGT में जो आपका कॉमन सेक्शन का मैथ की जो सीरीज में चलाऊंगी उसमें से आपका 40 का कवर हो जाएगा। बाकी का जो 20 का बचेगा उसकी मैं अलग से जो है वो आपको प्लेलिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और PGT की आपके अलग से ही यहाँ पर प्लेलिस्ट रहेगी, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉमन सेक्शन का जो 10 मार्क्स का जो आपका मैथ आता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहता है वो आपका नंबर सिस्टम का रहता है, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम में आपका क्या रहता है, आपका LCM, HCF, ठीक है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स निकालने आपके रहते हैं, यूनिट डिजिट्स निकालनी रहती है, ठीक है, और सम ऑफ यूनिट डिजिट्स यानी सम ऑफ डिजिट्स के जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें होते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आते हैं आपके नंबर सिस्टम में। LCM HCF हो गया, फैक्टर्स निकालने, टोटल फैक्टर्स ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट्स निकालने, और सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर जो रहेगा या टॉपिक जो रहेगा, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, और सेकंड चैप्टर आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं सरलीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? सरलीकरण। अब सरलीकरण में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन में आपका जो है यहाँ पर कोई भी सीरीज दे देंगे, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपका बोर्ड मास का रूल रहता है, ठीक है। क्या रहता है यहाँ पर? बोर्ड मास का रूल रहता है, यहाँ पर डिवीजन, एल्गोरिथम जो भी लगता है आपका यहाँ पर, ठीक है। B से ब्रैकेट, O से ऑफ यानी गुना, D से यहाँ पर आपका डिवीजन हो जाएगा, M से आपका मल्टीपल हो जाएगा, एडिशन और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोर्ड मास का जो एल्गोरिथम है ये आपका यहाँ पर लगता है। सिंप्लीफिकेशन में वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थर्ड जो टॉपिक आपका यहाँ पर रहेगा वो हम आपको करवाएंगे परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज में आपका प्रतिशतता होता है, हिंदी में प्रतिशतता। तो परसेंटेज में जो है वो आपको पता ही, परसेंटेज में क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अलग से ही रहेंगे, और इसमें यहाँ पर क्वेश्चन परसेंटेज के जो है वो एज से रिलेटेड भी हम परसेंटेज में जो आपका रूल करवाए जाएंगे वो यहाँ पर आप जो प्रॉब्लम जो होंगी आपकी एज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स ऑफ एज होंगी
वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ एज। ठीक है, तो एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा परसेंटेज के बाद हम यहाँ पर आपका टॉपिक करेंगे लॉस एंड प्रॉफिट का। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद आपका टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो लॉस एंड प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि, लाभ और हानि। सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। इसके बाद हम यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक करेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। इसके बाद हम यहाँ पर टॉपिक करेंगे अपना 7th नंबर का जो टॉपिक है वो हम करेंगे डिस्काउंट का, डिस्काउंट यानी कि छूट। ठीक है, इसके बाद हम अपना जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे अपना यहाँ पर रेशो एंड प्रोपोर्शनल, रेशो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शनल में आपका हिंदी में होता है ये अनुपात और समानुपात, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, समानुपात वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर आपका एक चैप्टर करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का। और आपके पास यहाँ पर टॉपिक रहेगा आपका लगभग सारे हो गए, यहाँ पर एवरेज का टॉपिक रहेगा यानी कि औसत। साथ ही आपका यहाँ पर जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि आपकी चाल, समय और दूरी वाला चैप्टर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर जो चैप्टर रहेगा वो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क ये भी रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जो इतने जो ये चैप्टर जो मैंने आपको कराए हैं 12 चैप्टर, यहाँ से आपका 10 नंबर का जो कॉमन सेक्शन का जो मैथ है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। एक यहाँ पर शेप्स की जो 2D और 3D के क्वेश्चंस भी आते हैं, मेंसुरेशन के, यानी कि आपको यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगल हो गया या फिर सर्कल का एरिया निकालना हो गया, यहाँ से यानी कि ज्योमेट्री से रिलेटेड 2D 3D में आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो आपने 6ठी 7वीं क्लासेज में किए हैं। ठीक है, और ज्योमेट्री में इसके साथ ही आपका जो 30 नंबर को पीआरटी में जो मैथ आता है वो भी आपका इन टॉपिक से कवर हो जाता है। टीजीटी में जो 20 मार्क्स में आपका अनदर जो यहाँ पर आपके टॉपिक रहेंगे वो आपका यहाँ पर रहेगा प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रहेगा, परमुटेशन से रहेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉलिनोमियल जैसे वो आ जाएंगे, पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले आ जाएंगे। ज्योमेट्री में थोड़ा हाई लेवल के आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चंस जो है वो यही से आते हैं। इनमें यहाँ का आपका जो पीआरटी और टीजीटी लेवल और कॉमन सेक्शन आपका यहाँ पर ये कवर हो गया। जो आपका पीजीटी का जो 60 नंबर का मैथ है वो आपका अलग रहेगा। ठीक है, बाकी आपका मैथ का जितना भी सिलेबस है यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, जो भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं। बाकी अगर एक दो कोई क्वेश्चन जो आपको रह गए हैं मैं आपको सारे जो है वो करवा दूंगी जब मैं आपकी सारी सीरीज यहाँ पर आपको करवाऊंगी। तो जो मैंने आपको आज सिलेबस बताया है यही आप नोट कर लीजिए। और ये सिलेबस से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन कॉमन सेक्शन का तो आएगा ही नहीं। बाकी अगर आपका जो मेन रहता है उसमें अगर कोई एक या टॉपिक छूट गया है, एक दो टॉपिक, तो वो मैं आपको जब करवाऊंगी, जब मेरे को याद आ जाएगा, तो वहाँ पर मैं लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर भी अगर कुछ भूल गई हूँ मैं तो वो आपको करवा दूंगी। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर यही जो टॉपिक है वो आपके आते हैं, लेकिन कॉमन सेक्शन का पूरा यहाँ से कवर होता है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस मैंने आपसे डिस्कस किया है। अगर आप अच्छे से करोगे तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।